जापान के बुजुर्ग क्यों चुन रहे हैं जेल का रास्ता? आखिर ऐसी तो क्या मुसीबत आन पड़ी, क्या जरूरत आन पड़ी कि वे क्राइम करके जेल जाने का रास्ता चूज कर रहे हैं? यह सिर्फ एक साधारण चोरी की घटना नहीं है, यह एक गहरी सामाजिक समस्या की निशानी है। जापान में बुजुर्ग लोग जानबूझकर अपराध कर रहे हैं जेल जाने के लिए। जी हाँ, जेल, जहां उन्हें कम से कम भोजन, छत और इंसानी साथ मिलता है। क्या यह आधुनिक समाज की सबसे दर्दनाक कहानी है? नमस्कार, वेलकम टू द नुक्कड़ नेटवर्क। आज बात करेंगे एक अनसुने सच की। एक ऐसा देश जो तकनीकी तरक्की और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है, आज वह एक अनोखी चुनौती का सामना कर रहा है। 2019 में जापान में 65 साल से ऊपर के लोग सभी अपराधों के 22% अपराध के लिए जिम्मेदार थे। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या ये लोग वाकई अपराधी हैं या वे एक टूटती हुई व्यवस्था के शिकार हैं? तो आइए जानते हैं। अपराधों की प्रकृति को देखें तो यह और भी चौंकाने वाली बात है। एक रोटी, एक जोड़ी मोजे या एक छोटा सा स्नैक, यह अपराध उनके पेट की भूख और दिल के अकेलेपन को दर्शाते हैं। आखिर जेल उनके लिए एक अंतिम सहारा क्यों बन गया है? पर जापान में यह सिर्फ जेल की बात नहीं है, बल्कि जेल उनके लिए शरण बन गई है। तोचिगी महिला जेल में हर 5वीं महिला कैदी बुजुर्ग है। वे यहाँ खुद को सुरक्षित महसूस करती है। एक महिला रोते हुए बताती है कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है, मेरी पेंशन मेरे लिए काफी नहीं है। जेल में मुझे खाना और साथ मिलता है, बाहर रहूंगी तो मर जाऊंगी। जापानी समाज की ये अनदेखी है। वैसे तो जापान अपनी समृद्धि के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन यह उनकी टूटती हुई व्यवस्था की एक बहुत बड़ी चुनौती है। जापान की तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी और पारंपरिक परिवार व्यवस्था का टूटना इसका मुख्य कारण है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की अनदेखी कहानी है। 65 साल के ऊपर लगभग 20% जापानी लोग गरीबी में जी रहे हैं। उनके पास ना परिवार है, ना सहारा है। ऐसे में जेल उनका अंतिम सहारा बन जाता है। जेलें अब कैद खाने नहीं रही, ये जगह बन गई है वृद्धाश्रम। स्टाफ को अब सुरक्षा से ज्यादा उनकी देखभाल पर ध्यान देना पड़ रहा है। दवाइयाँ देना, नहाने में मदद करना, यहाँ तक कि मृत्यु के समय उनके साथ बैठकर उनसे बात करना और मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार करना। जेल के अधिकारी बताते हैं, हमारे पास हर रोज नए बुजुर्ग कैदी आते हैं। यह एक दर्दनाक घटना है, लेकिन उनके लिए यहाँ रहना आसान है। बाहर की दुनिया उनके लिए और भी कठिन है। अब जापान की जो सरकार है, इसके समाधान की तलाश में लगी हुई है। सरकार और सामाजिक संगठनों ने कई कदम उठाए हैं। समुदाय केंद्र, सहायता समूह और वृद्धावस्था पेंशन सुधार जैसे प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या ये इसको रोक पाएगा? इस चुनौती का सामना क्या ये सब व्यवस्था से हो पाएगा? यह सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, यह हमारे समाज की जिम्मेदारी का सवाल है। क्या हम अपने बुजुर्गों को वह सहारा दे पाते हैं जिसके वे हकदार हैं? चिंतन और जागरूकता का मैं आज आह्वान करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि क्या हम ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां बुजुर्ग जेल को अपना जीवन का आखिरी ठिकाना माने? यह सिर्फ जापान की समस्या नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कई सारे देश हैं जहां जेलों की स्थिति भी इतनी खराब है, तो जेल भी जेल है और बाहर रह रहे वो भी जेल जैसी स्थिति है। जापान को हम इतना तो डेवलप मान सकते हैं कि उनकी जेलों की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वो जेल में जाके भी सिक्योर फील कर पा रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा, कैसे होगा? जापान सॉल्यूशन ढूंढने में और समस्याओं को अच्छी तरह से टैकल करने में काफ़ी आगे है और बहुत फास्ट उस पर काम करता है। तो वो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालते हैं वो अब देखेंगे आगे। और इस वीडियो पर भी हम आगे और वीडियोस बनाएंगे, इसमें अपडेट्स लाएंगे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। और ये कहानी जो है ये सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, इंसान की असलियत से जुड़ी ये कहानी है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।